नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश अब इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के कितना तैयार है, स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर के हमारे संवाददाता कुलभूषण ने खास बातचीत की है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के साथ। आइए आपको सुनवाते हैं। 2022 में सरकार की क्या कुछ तैयारी है तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से बचने के लिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है। सर, 2022 आने वाला है, आज आपका जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो जन्मदिन की थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ ही सर 2022 में सरकार की क्या कुछ तैयारी है जो हमने फर्स्ट और सेकंड लहर में देखा? देखिए, हमारी तैयारी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। जो जैसा भी हमें बिस्तरों का उन्नयन करना है, हमने उन्नयन किया है। पीडियाट्रिक वार्ड का पूरी तरह से उसको इनहेंस किया है। ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज की पूरी व्यवस्था है। हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, दवाइयों के प्रोक्योरमेंट, हर तरह की हमारी तैयारी है। ऑक्सीजन प्लांट लगभग 183 190 करीब हो जाएंगे। तो 190 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मध्य प्रदेश में हमने लगा। कितने कोविड के टेस्ट होंगे? लगभग 60 से 70 हजार हम रोज टेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। लगातार संख्या भी बढ़ी है। आईसीयू की संख्या हो या ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर की बात। कितने संख्या? 50,000 से अधिक जो बताया जा रहा है। नहीं, हमने टोटल मिलाकर अभी मध्य प्रदेश में हमारे पास लगभग 35,000 बिस्तर हैं। 15 से 18 वर्ष के आयु को वैक्सीन लगेगी और बूस्टर 3 तारीख से हम 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को लगाएंगे। हमारे जो पहला अनुमान है उसमें लगभग 49 लाख ऐसे बच्चे हैं जो 15 से 18 वर्ष की आयु के हैं। पूरी तैयारी है। जो प्रिकॉशन डोज की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, 10 तारीख से हम लगाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पे 2022 में मध्य प्रदेश की सरकार कोविड की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से बचने के लिए मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक आईसीयू बेड की व्यवस्था की है। इसके साथ ही 200 से अधिक जो है ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो रहे हैं। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। तो मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया है। कोरोना को लेकर के अलर्ट भी जारी है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता कुलभूषण ने। कोरोना की पहली लहर 2020 में, दूसरी लहर 2021 में। दूसरी लहर में हमने शमशान घाट, कब्रिस्तान में सिर्फ लाशें ही लाशें देखी, लेकिन तीसरी लहर में सरकार की क्या कुछ तैयारी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि अब 2022 में सरकार ने क्या कुछ तैयारी तीसरी लहर से बचने के लिए कर रखी है। ओमिक्रॉन जो कि कोविड का नया वेरिएंट है, उससे बचने के लिए सरकार ने जो तैयारी की है उसकी तस्वीर हम आपको इन ऑक्सीजन प्लांटों के जरिए दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 200 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही 50,000 से अधिक आईसीयू बेड की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। प्रतिदिन 2022 में 80,000 से अधिक जो है कोविड के टेस्ट होंगे। प्रॉपर तरीके से अस्पतालों में मेडिसिन की व्यवस्था की गई है, इंजेक्शन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 3 जनवरी से लेके 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बूस्टर डोज 10 जनवरी से लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है बूस्टर डोज और 15 से 18 वर्ष के बच्चों को यहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो 2022 के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश की सरकार 2022 में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और तीसरी लहर को रोक पाती है या नहीं। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल।
और चलिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। रायपुर में कोरोना को लेकर के क्या स्थितियां हैं, बातचीत करेंगे। अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या इस समय मौजूदा स्थिति है रायपुर के अंदर और किस तरह से एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो खतरा हम लोग देख रहे हैं दिन पर दिन और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय क्या स्थिति है? बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे ओमिक्रॉन के खतरे की, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जो तमिलनाडु में जो प्रकरण मिले हैं, साथ ही यहाँ से महाराष्ट्र जो कि छत्तीसगढ़ के लगा ही हुआ बॉर्डर है, तो ऐसे में यहाँ पर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रकरण आ रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ पीछे 24 घंटों की बात करें तो 101 संक्रमित पाए गए हैं, जो कि आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है एक लंबे समय बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो प्रदेश में 2 से 4 हो गए थे, 7 से 8 हो गए थे, वह आंकड़े अब 101 तक पहुंच गए। तो कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर 2500 से अधिक लोग देश विदेश की यात्रा करके यहां पहुंचे हुए हैं, और जिसमें से 267 तो लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो विदेश से यात्रा करके लौटे उन्होंने अपना फर्जी नंबर और फर्जी पता दिया है। ऐसे में कई तरह की चीजें हैं कि ऐसे लापता लोग न केवल ओमिक्रॉन से अगर संक्रमित होंगे तो ओमिक्रॉन की दस्तक यहां पर देखने मिल सकती है। और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तैयारियां की हुई है, लगभग 17,000 से अधिक बेड यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रखे गए हैं, ताकि यहाँ पर ओमिक्रॉन का अगर खतरा बढ़ता है तो ऐसे मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। जी आयुष। अमित, एक चीज और बताइए, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं एक तरफ तो खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों की लापरवाही है, चाहे हम लोग पब्लिक प्लेसेस पर देखें जहां पर गैदरिंग्स हो रही है, बहुत ज्यादा लोग पहुंच जा रहे हैं, आप बाजार के अंदर हम लोग देखते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझते हैं। ये जो स्थिति बन रही है, जिसमें आपने बताया कि 24 घंटे में 100 से ज्यादा केसेस मिल गए हैं, जो संख्या कभी 2, 3 या 8 के आसपास तक पहुंची थी, इसको लेकर के प्रशासन या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितना तैयार है, और इसको लेकर के क्या कोई इंतजामात आपको ग्राउंड पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अभी जैसा कि जन जागरूकता की बात करें तो जन जागरूकता करने में ना जिला प्रशासन पीछे है, ना स्वास्थ्य विभाग पीछे है, ना नगर निगम पीछे है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई भी जन जागरूकता व्यक्ति को खुद सोचनी है, और जागरूकता लोगों को खुद अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक खुद होना है, तो ऐसे में लोगों को स्वयं मास्क पहनना, स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ऐसी जो गाइडलाइन है यदि शासन की तरफ से थोपी जाती है तो मजबूरी बस जरूर होता है, लेकिन अभी जिस तरीके से अगर खतरा है, और डरना तो बहुत जरूरी है, डर है तभी हम हैं, तो ये जरूरी है कि यहाँ पर ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि बाजारों में जिस तरीके से उन्मुक्त होकर लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, मास्क नहीं पहन रहा, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही और बेपरवाही है। और यही लापरवाही बेपरवाही न केवल छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन की दस्तक को यहाँ पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल कह चुके हैं कि ओमिक्रॉन छत्तीसगढ़ में जरूर आएगा। जी अमित, एक चीज और बताएं, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि न्यू ईयर आने में अब मात्र 2 दिन रह गए हैं, और ऐसे में सेलिब्रेशंस भी बहुत होते हैं, इसमें ज्यादा गैदरिंग्स ना हो, लोग ना पहुंचे, इसको लेकर के व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? और इसके अलावा जो रात में होटल या रेस्टोरेंट जो खुल रहे हैं, जहां पर लोग पहुंच जाते हैं अक्सर ये जश्न मनाने के लिए, वहां पर क्या व्यवस्था की गई है? स्पेसिफिकली अगर मैं रायपुर के बारे में ही जानना चाहूं तो वहां पर कितना तैयार है प्रशासन इसको लेकर के? लोगों को कैसे रोकेगा, कैसे उनको ये बताएगा कि आपको यहां पर एकत्रित नहीं होना है? जिस तरीके से आयुष बात की जाए कि खुशियों के पल की, तो खुशियों के पल निसंदेह लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन बात जब ओमिक्रॉन की या कोरोना की आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के जो जोश है उसमें कमी आ जाती है। हालांकि अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर दिवाली हर्षोल्लास से लोगों ने मनाई, उसके बाद अभी क्रिसमस भी हर्षोल्लास से मनाया गया, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, तो ऐसे में जो नव वर्ष का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, कई होटलों में, बड़ी होटलों में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जबकि यहाँ पर एक गाइडलाइन जिला प्रशासन ने जारी की हुई है, किसी भी आर्टिस्ट या कोई भी कलाकार या बड़ा कलाकार, कोई भी विदेशी कलाकार को नहीं बुलाना है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक होटल द्वारा रूसी कलाकार बुलाए जा रहे हैं और उनके माध्यम से यहाँ पर नववर्ष कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। न केवल ये खलल डाल सकती है और बल्कि आने वाला जो साल है हमारा 2022 उसको भी खराब कर सकती। तो ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों से बचना चाहिए। जी शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।
बढ़ेंगे आगे। पिछले 24 घंटे में इंदौर शहर में कोरोना के 55 नए मरीज सामने आए हैं और इनको मिलाकर अब शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 211 तक पहुंच गई है। सड़कों पर लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं और यहां तक कि शहर के ऑटो चलाने वाले ज्यादातर चालक भी बिना मास्क के ही ऑटो चलाते हुए सड़कों पर दिखते हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आप भी देखिए। शहर पर एक बार फिर कोरोना के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर शहर में पिछले 24 घंटों के अंदर 55 नए पॉजिटिव मरीज रजिस्टर किए गए हैं। ओमिक्रॉन के 9 पॉजिटिव मरीज अब तक इंदौर शहर में मिल चुके हैं। 2 सैंपल्स दिल्ली के लेबोरेटरी में भेजे गए हैं, जिन्हें बताया जा रहा है कि वो भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। इंदौर शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 211 पहुंच चुकी है। शहर के बाजारों के और सड़कों के हालात अब भी जस की तस नजर आते हैं। लापरवाही वैसी ही नजर आती है। ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। ऑटो रिक्शा जितनी होती हैं उनमें अगर हम नज़र डालते हैं तो कोई भी ड्राइवर मास्क लगाया हुआ नज़र नहीं आता है। शहर की सड़कों का अमूमन आलम इसी तरह का है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ पहले की तरह अब भी जस की तस है। ओमिक्रॉन के खतरे के साथ साथ बढ़ते हुए कोरोना के पेशेंट कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करते हैं कि ये 50 का आंकड़ा जल्द से जल्द बढ़ने की संभावना हो सकती है। पिछले 2 दिनों के अंदर इंदौर शहर में डबल से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज रजिस्टर किए गए हैं। वैक्सीनेशन का पहला डोज इंदौर शहर ने 28 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगा के 31 अगस्त को पूरा कर लिया था। सेकेंड डोज का टारगेट आज इंदौर शहर के अंदर कंप्लीट किया जा चुका है। आबादी के टारगेट रिकॉर्ड के अनुसार 28,07,000 से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। टीनेजर्स को वैक्सीनेशन लगाने की कवायद अपनी तरफ से प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब भी ओमिक्रॉन का और कोरोना का खतरा शहर पे मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की लापरवाही जस की तस नजर आती है। पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार साबित होगी इस चेन को तोड़ने के लिए। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज इंदौर। इंदौर शहर पर तो इंदौर की आपने देखी स्थितियां कैसे, वहां पर जो ऑटो चालक हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। रायसेन में भी लोग कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, कोरोना को लेकर के जागरूकता कितनी है, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, आप भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। वहीं इंडिया न्यूज भी अपने दर्शकों को और जो लोग हैं उनसे बार बार ये अपील कर रहा है कि कृपया आप लोग भी मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। हालांकि इंडिया न्यूज प्रमुखता से लोगों से ये अपील कर रहा है कि रोज ये खबर दिखा रहा है कि कृपया कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या से चिंतित होइए, आप लोग मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन लोग रायसेन की बात करते हैं तो लोग रायसेन में अपने इस चीज को, इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भाई इक्का दुक्का लोग जो हैं वो अपनी इस जिम्मेदारी को तो निभा रहे हैं, लेकिन अगर बड़े पैमाने की बात करते हैं, मुख्य बाजार की बात करते हैं, तो भारी मात्रा में लोग एकजुट होकर बैठते हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही मास्क लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोरोना बढ़ता है और संभावित तीसरी लहर आती है तो इसका जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, इसके जिम्मेदार आप और हम होंगे, क्योंकि हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार बार बार प्रयास कर रही है, कि अपील कर रही है, निवेदन कर रही है, रायसेन में मुनादी भी फेरी जा रही है, अनाउंसमेंट भी कराए जा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से लोग पल्ला झाड़ते हुए कोरोना को नहीं समझ रहे हैं, ना इस गंभीर बीमारी को समझ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो लगने निश्चित है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर बहुत जल्दी दस्तक देगी और आप और हम सब परेशान होंगे। इंडिया न्यूज फिर आपसे एक बार गुजारिश करता है, निवेदन करता है, अपील करता है कि कृपया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ताकि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी और ओमिक्रॉन के खतरे को रोका जा सके। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। तो नए साल के आगमन पर लोगों ने इंडिया न्यूज के जरिए कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाकर कोविड को मात देने की ठानी है। बच्चों सहित बड़ों ने भी कहा है कि वो मास्क लगाएंगे, कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे और इन सब के लिए दूसरों को भी वो प्रोत्साहित करेंगे। पिछले 2 साल से पूरे विश्व सहित भारतवर्ष जो है वो कोविड की मार झेल रहा है और अब जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसने भी लोगों को परेशान करके रख दिया। इस वायरस ने कहीं ना कहीं लोगों को
जो है एक टेंशन में डाला है, लोग परेशान हैं। लेकिन 2022 जब आ रहा है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कोविड को हम और हमारा देश जरूर हराएगा। इसी को लेके इंडिया न्यूज़ ये तमाम जो यहाँ लोग खड़े हैं, बच्चे हैं दो, एक स्टूडेंट है, एक महिला है, एक पुरुष है, मैं इनसे जानता हूँ कि 2022 में क्या शपथ लेने वाले हैं, कोविड को लेके किस तरह ये कोविड से लड़ने वाले हैं। देखिए 2022 आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, आप क्या शपथ लेंगे, कोविड को कैसे हराएंगे? मैं शपथ लेता हूँ कि मैं मास्क पहनूंगा और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बोलूंगा कि मास्क पहने के ही बाहर निकले घर से। आप बताइए, आप मास्क लगाएंगे और लोगों से कहेंगे लगाने के लिए? यस। क्या शपथ लेते हैं? कि मैं पापा को बोलूंगा कि बाहर जाओगे फ्रेंड्स के साथ या ऑफिस जाओगे तो मास्क पहनेंगे। एक स्टूडेंट है, मैं इनसे जानता हूँ, कौन सी क्लास में है? 12th। नया साल आ रहा है, क्या इस साल में शपथ लेंगे? मैं ये ध्यान रखूंगा कि जब भी बाहर निकलूँ तो मास्क लगाऊँ। आसपास के जितने लोग होंगे मैं उनको भी ये अनुरोध करूंगा कि मास्क लगा के ही बाहर निकले और सारी कोविड की गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने जारी की हैं वो सब फॉलो करें। मैम आप क्या शपथ लेंगे, एक शपथ लेके बताइए हमें। जी मैं ये शपथ लेती हूँ कि मैं पूरी सेफ्टी के साथ घर से बाहर निकलूंगी और मैंने कोरोना के दोनों जो डोज हैं वैक्सीनेशन के वो भी कंप्लीट किए हैं और मैं आसपास के लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वो लोग भी डोज लें और पूरी सुरक्षा के साथ घर से बाहर निकलें। यही रिजोल्यूशन होना चाहिए उनका 2022 के लिए। धन्यवाद। आप बताइए। हम भी तो बालाघाट में जिले में 15 से 18 साल तक के 90,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को वैक्सीन की डोज 3 जनवरी से लगनी शुरू हो जाएगी और इसको लेकर के शिक्षा विभाग के समस्त प्राचार्यों की एक बैठक हुई है। इसमें वैक्सीनेशन को लेकर के बात हुई है। अब इस संबंध में इंडिया न्यूज संवाददाता शौकत पिसाने ने जिला शिक्षा अधिकारी ए.के. उपाध्याय के साथ खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। वैक्सीनेशन का महाअभियान फिर से शुरू होना है। अब स्कूली छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन होना है। चूंकि शासन के निर्देश है कि अब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन होना है और बालाघाट में वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से तैयारी चल रही है, इसको लेकर आज यहाँ स्कूल विभाग के प्राचार्यों की बैठक ली जा रही है। उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। लगभग 95,000 से अधिक छात्र छात्राओं को यहाँ वैक्सीनेशन होना है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने किस तरह की तैयारी की है, हमारे साथ में यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग के डीओ है मौजूद है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर छात्र छात्राओं के वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से तैयारी की है, क्या आंकड़े हैं और किस तरह की व्यवस्था होगी। क्योंकि आज यहाँ प्रशिक्षण भी है तो हम जानना चाहेंगे। सर बताएं क्या व्यवस्था है। कलेक्टर महोदय बालाघाट के निर्देशानुसार आज हमारे बालाघाट जिले के समस्त अशासकीय स्कूल और शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य गणों को एक बैठक के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। कलेक्टर महोदय और चीफ मेडिकल ऑफिसर श्री पांडे जी भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। 3 तारीख से 15 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष की उम्र तक वाले जो बच्चे हमारे विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं